हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत एस केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th हिंदी के मात्र ये 3 पत्र लेखन बताएंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने ये 3 पत्र लेखन बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो में बताया है। तो देखिए, हमारा जो ये पत्र लेखन है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर इस तरह आप बोर्ड एग्जाम में जिस तरह मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप देख लेते हैं, अगर लिखते हैं बोर्ड एग्जाम, तो आपको बोर्ड एग्जामिनर जो है पूरा नंबर देगा। तो जो हमारा मात्र 3 पत्र लेखन है उसे चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन है। तो हमारा जो पहला पत्र लेखन है वो है अपने स्कूल कॉलेज की नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र। तो ये आप सभी के नियुक्ति पद हेतु आवेदन पत्र जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो उसके हमारा अगला जो आता है पत्र लेखन वो है किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके हमारा तीसरा हमारा है अपने मोहल्ले गांव में फैली गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायत पत्र। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन हैं। तो इन सब को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, हम हमारा जो पहला पत्र लेखन है अपने स्कूल कॉलेज की नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र, तो इसे चलिए पहले देखते हैं। तो हमारा जो पहला पत्र लेखन है अपने स्कूल कॉलेज के नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो जो ये आपका आवेदन पत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हमको लिखना है सेवा में, उसके बाद यदि काम आपको लगा देना है। उसके बाद श्रीमान प्रबंधक महोदय शिव शंकर इंटर कॉलेज बस्ती। इतना लिखने के बाद आपको विषय हेडिंग डालना है। विषय में आप डाल सकते हैं जिसके बारे में आपको लिखना रहे। हम लिख रहे हैं लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद इसके जो एंगल हमारा विषय, इसी के नीचे हमको महोदय हेडिंग महोदय लिखना है, महोदय। उसके बाद ये कामा डालकर निचले वाली लाइन से आपको लिखना है पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, यानी कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। तो इतना लिखने के बाद देखिए, जो ये हमारा इतना लिख देंगे। उसके बाद हमको ये साड़ी बना देना है जो हमारा, देखिए उसके परीक्षा वर्ष श्रेणी बोर्ड विश्वविद्यालय। इतना लिखने के बाद यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बीएससी वर्ष कितने में किए हैं 2008 में। उसके इंटरमीडिएट 2010 में, यानी कि इसको आपको 2 साल के यानी कि फ़र्क डालना। उसके बीएससी यानी जो आपका ग्रेजुएशन है उसको 3 साल में। तो देखिए, हमारा जो 2008 है श्रेणी कौन सी हमारा प्रथम है, प्रथम ये भी। उसके बोर्ड या विश्वविद्यालय है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड है, ये भी उत्तर प्रदेश बोर्ड, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इतना लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद नीचे डाल लेना है जन्म तिथि। तो 9/5/1995। उसके बाद आपको आ जाना है भवदीय अवश्य बस्ती उत्तर प्रदेश। उसके बाद दिनांक डाल देना है 28/3/2022, जिस तारीख को पेपर है। उसके बाद इतना लिख देंगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो चलिए, हमारा जो अगला पत्र लेखन है उसे देखते हैं। तो हमारा जो अगला पत्र लेखन है वो है किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा पत्र लेखन जो है वो है किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, तो उसी प्रकार इसको भी हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, उसके बाद यहाँ पर कामा लगाना मत भूलिएगा। उसके प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक का नाम लिख देना है बस्ती उत्तर प्रदेश, यानी जिस जगह पर आपका बैंक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखना है विषय लिखने के बाद आपको लिख देना है जिस विषय पर आप लिखेंगे, यानी कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु
उसके बाद इतना लिखने के बाद उसके बाद आपको लिखना है महोदय, उसी लाइन में महोदय। उसके बाद ये कामा लगा दीजिए। उसके बाद आपको सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है, अतः मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को 40,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। बस इतना ही आपको लिख देना है। देखिए ये जो आपका एंगल है, यानी कि इस लाइन को आप बनाए रखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनर जो है वो इसे देखकर बहुत ही उसे अच्छा लगेगा, तो आपको पूरा नंबर। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको लिखना है प्रार्थी अवश्य बस्ती उत्तर प्रदेश। उसके बाद दिनांक डाल देना 16/2/2024 जिस दिन पेपर होगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पत्र लेखन हमारा क्या है, वो है अपने मोहल्ले गाँव में फैली गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायत पत्र। तो उसे चलिए देखते हैं। हमारा तीसरा पत्र लेखन है अपने मोहल्ले गांव में फैली गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। तो इसे उसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार मैंने पिछले दोनों पत्र लेखन को बताया सेवा में। उसके बाद यहाँ पर कामा लगा देना है। उसके बाद नीचे वाली लाइन से आपको लिखना है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बस्ती उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपको विषय डालना है, जिस विषय पर आप लिख रहे हैं तो मोहल्ले की गंदगी दूर करने हैं तो इस पर हम लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा महोदय डालना है, महोदय। उसके बाद नीचे वाली लाइन से लिखना है मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यानी कि मैं आपका ध्यान अपने शहर में जो गंदगी और दुर्दशा है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उसके बाद लिखना है जिन जगहों पर नालियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए कोई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, अतः नालियाँ जगह जगह पर टूटी हुई हैं तथा सड़कें भी टूट गई हैं और परिणाम पानी हर जगह समय से सड़ता जा रहा है। धन्यवाद। अतः आपसे निवेदन है कि इस दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास के लिए उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। बस इतना ही आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको भौदिया आवास बस्ती उत्तर प्रदेश, इतना आपको लिख देना है। यहाँ पर नाम नहीं लिखना है अपना, यहाँ पर आवास लिख देना है यहाँ। उसके बाद दिनांक डाल देना है जिस तारीख को पेपर है। उसके बाद आपको बस इतना ही लिखना है। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को पत्र लेखन 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताया जो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की ज़्यादातर संभावना है। तो अगर आप इस तरह बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो आपके पत्र लेखन है लिख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और अपने दोस्तों को भी शेयर किए। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।